हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि MCA CET का रजिस्ट्रेशन ओपन अप हो चुका है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे है, क्या करना है आपको। तो सारा प्रोसेस हम कंप्लीटली इन डिटेल देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट इन डेप्थ यहाँ पे ये वीडियो होने वाला है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए कोई भी पार्ट, बिकॉज बहुत बार इसके बाद में कन्फ्यूजन लोगों को आ जाता है कि सर क्या करना है क्या नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं हमारा सबसे पहले वेबसाइट पे हमको जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वेबसाइट का लिंक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। CET का जो वेबसाइट का लिंक है दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ओके। तो वहाँ से आप जाके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सेक्शन नज़र आएगा। इस सेक्शन में आपको यहाँ पे CET रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्टेड फॉर MCA LLB, ओके, ये आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये जो आपको ग्लोब आइकन दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा पेज आपके लिए ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये पेज ओपन अप हो गया है तो यहाँ पे देखिए दो सेक्शंस हैं, एक है साइन इन का, दूसरा है न्यू यूज़र का। क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम रजिस्टर कर रहे हैं तो हम न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक ऐसा फॉर्म ओपन अप हो जाएगा। इस फॉर्म को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको भरना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है हमारे पास में दैट इज़ फॉर फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। अब ध्यान रखिएगा जो आपके HSC, ओके, HSC या SSC, मतलब SSC का मीनिंग मैं बता देता हूँ कि SSC का मीनिंग पूरे वीडियो में रहने वाला 10th स्टैंडर्ड और HSC का मीनिंग रहने वाला 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपका जो भी SSC या HSC मार्कशीट में जो भी नाम प्रिंटेड है, ठीक है, जो भी नाम प्रिंटेड है वही नाम को आपको यहाँ पे फिल करना है। पहले ब्लॉक में आपका फर्स्ट नेम स्पेस देके फिर आपका मिडिल नेम जो कि आपके फादर्स नेम होगा वो आप डाल देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपका लास्ट नेम, ठीक है। सेकंड ब्लॉक में आपका ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, पासवर्ड सेट करना है अपने आप के लिए, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। अब डेट ऑफ बर्थ में आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ दिया गया है ये है मंथ मंथ, डेट और वाई फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे पहले मंथ आएगा फिर डेट आएगा फिर वाई फॉर्मेट आएगा, ठीक है। उसके बाद में जब आपका सारे डिटेल्स फिल आउट हो जाएगा तो आपका ये रजिस्टर का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ये पेज दिखाई देगा। इस पेज में आपको बोला जाएगा कि ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको एक ईमेल सेंड किया गया है। तो आपको जाना है आपके ईमेल आईडी में, ठीक है। आपके ईमेल आईडी इनबॉक्स में जाना है, वहाँ पे जाकर आपको चेक करना है। अगर आपके इनबॉक्स में नहीं है तो आप स्पैम को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मे बी हो सकता है कि ईमेल वहाँ गया हो। तो कुछ इस तरीके का ईमेल आपको मिलेगा जहाँ पे वेरीफाई लिंक ईमेल का एक बटन होगा यहाँ पे, इसके ऊपर इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको ये पेज ओपन अप होते हुए दिखाई देगा। इस पेज में आपको आपके सारे डिटेल्स को एंटर करना है सही तरीके से। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर को डालेंगे, फिर आपके फादर्स नेम, ठीक है, फिर आपके मदर्स नेम। यहाँ पे सरनेम नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फादर नेम और मदर नेम चाहिए। फिर जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, रिलीजन आपका सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, रीजन आपका सिलेक्ट करेंगे, किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद में मदर टंग, नेशनैलिटी, इनकम आपकी फैमिली एनुअल इनकम क्या है, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, ये सब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास में परमानेंट एड्रेस का सेक्शन आएगा। परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आपको आपका एड्रेस फिल कर देना है सही तरीके से, ठीक है। सभी चीज़ों को सही तरीके से फिल करना है परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे सिलेक्ट चेक कर देना। चेक करने के बाद में मैं यहाँ पे चेक करके आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका अदर डिटेल्स का सेक्शन आता है। अब अदर डिटेल्स का सेक्शन में क्या क्या है वो देख लीजिए। आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब कि अगर आपके पास में अगर आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हैं। डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है या फिर आप 15 ईयर्स से ज़्यादा से, ओके, मोर देन 15 ईयर्स प्लस से आप महाराष्ट्र में रहते हैं, ओके, आप रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। तो फिर आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र होंगे, ओके, जिस केस में आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द कैप एडमिशन राउंड, ठीक है। अभी नहीं, कैप एडमिशन राउंड के टाइम पे आपको देना पड़ेगा। तो डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र आप यस कर देंगे अगर आप हैं तो। फिर माइनॉरिटी यस या नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस या नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका एसएससी का पासिंग ईयर कौन सा था वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, लाइक फॉर एग्जांपल 2022 है या फिर 20 है, जो भी है आप यहाँ पे उसको एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका टोटल परसेंटेज कितना था एसएससी में वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। कौन से बोर्ड से आपने किया था वो आपको डालना है यहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड से किया तो महाराष्ट्र बोर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपका जो स्कूल था वो कौन से स्टेट में था वो आपको सिलेक्ट करना है, लाइक महाराष्ट्र में था तो महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर कोई और स्टेट में आउट ऑफ महाराष्ट्र अगर आप कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपको कोई और अगर स्टेट्स हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आर यू अपियरिंग फॉर 12th स्टैंडर्ड या फिर अपियर्ड है। अपियरिंग मतलब कि क्या आप इस साल 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे, मतलब कि 2025 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं, अगर यस है तो इसको आप यस सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि आप एमसीए के लिए अप्लाई करें तो ऑलरेडी आपका 12th हो चुका हो तो उसको आप मोस्टली नो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक बार नो सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास में बाकी फील्ड्स यहाँ पे इस तरीके से अनलॉक हो जाती हैं, जहाँ पे आपको एचएससी का पासिंग ईयर डालना है, मतलब कि आपका 12th स्टैंडर्ड का पासिंग ईयर डालना है, जो कि हो सकता है 2022 हो या 2021 हो, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपका एचएससी का इक्वालेंट, मतलब जो भी आपका यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड कौन सा था आपका, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड हो सकता है तो महाराष्ट्र बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि सिमिलर एज दिस होगा। फिर आपका मार्क्स का टाइप क्या था, परसेंटेज था, सीजीपीए था, क्या ग्रेड था, क्या था, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है वो यहाँ पे डालेंगे, आउट ऑफ टोटल कितना है वो यहाँ पे डालेंगे, ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। इतना सब करने के बाद में अगर सब कुछ सही तरीके से फिल किया, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कुछ भी गलती मत करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, आराम से हर एक डिटेल को सही तरीके से फिल आउट करिएगा, प्लीज़ डो नॉट मेक एनी एरर, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेव चेंजेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा स्क्रीन आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको नजर आएगा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। एक बार ये आपको दिखाई दे गया है तो यहाँ पे आपको जाना है सीईटी रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे। सीईटी रजिस्ट्रेशन टैब पे आप क्लिक करेंगे, एक ऐसा विंडो आपके पास में ओपन अप हो जाएगा, जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको जाके MCA CET इस सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। MCA CET इसके ऊपर आपको क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे, और आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास में इनिशियल कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए जो कि आप पढ़ सकते हैं सही तरीके से। यहाँ पे ब्रोशर का लिंक भी दिया है, उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं एक बार पूरी तरीके से। अगर सब सही है तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे स्क्रोल करके, तो आपके पास में एक चेक बॉक्स है, यहाँ पे इस चेक बॉक्स को आप टिक करेंगे यहाँ पे, और आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करने का जगह आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आपका सारा इन्फॉर्मेशन सही तरीके से अगर फिल्ड आउट है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नीचे करके आप सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे, जो कि आपका ये कैप्चा कोड है, इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ ऐसा पेज आपको नजर आएगा। इस पेज पे होता क्या है कि आपके मोबाइल नंबर में जो भी आपने मोबाइल नंबर ऐड किया है उस मोबाइल नंबर पे एक आपको OTP जाएगा, OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। ओके, ठीक है, वेरीफाई OTP आप कर देंगे। वेरीफाई OTP करने के बाद में आपके पास में एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, एंड प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन आ जाएगा आपके पास में। तो प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके इतने सारे सेक्शंस है जो कि अभी पेंडिंग है, इनकम्प्लीट है, जिसको फिल आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला था वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे इनकम्प्लीट, ये जो सेकंड टैब है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास में फॉर्म ओपन अप हो जाएगा। पहला ऑप्शन होता है आर यू डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, जो कि आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल, जो कि आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा कुछ भी। अब आता है आपका यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने का टाइम कि कैटेगरी आपका क्या है। तो कैटेगरी ऑप्शंस में हमारे पास में इतने सारे SC ST DJ DT VJ NT OBC SBC SEBC मराठा, फिर ये सारे सेक्शंस आपको दिख जाएंगे। इनकेस अगर आप ओपन के अलावा कुछ भी और सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास में एक ऐसा यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट एंड द कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो जब कैप प्रोसेस होगा तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे कास्ट के डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट हो, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट हो, उसके साथ में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो, जो कि कुछ कास्ट के लिए एप्लीकेबल होता है।
ठीक है, इसको आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास में 3 फील्ड्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, सिलेक्ट द कास्ट विच यू बिलोंग, तो यहाँ पे आप कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का यस या नो करना है, या फिर अप्लाई किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीज़ें। अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया तो वो सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इन केस अगर आपका कुछ भी नहीं है, आप ओपन कैटेगरी से, सिंपली आप ओपन कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओपन कैटेगरी के बाद में यहाँ पे आपके पास में EWS का ऑप्शन है। अब EWS का ऑप्शन में आप यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास में कुछ ऐसा नोटिफिकेशन दिखाई देगा। आप यस अगर सिलेक्ट कर रहे होंगे तो यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर स्टेट सर्टिफिकेट फॉर्मेट परफॉर्मा 5 एट द सेंट्रलाइज एडमिशन कैप के टाइम पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। वो ये परफॉर्मा है जो कि यहाँ पे आपको लिंक भी नज़र आएगा, ब्लू कलर में लिंक है, कुछ इस तरीके का ये परफॉर्मा होता है, जो कि मैं डाउनलोड में नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आप EWS सेक्शन में अप्लाई करते हैं EWS में, तो आपको परफॉर्मा 5 यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका EWS का सर्टिफिकेट जो कि होता है वो आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप नहीं अप्लाई करना है तो नो कर दीजिए। ठीक है, आपका कास्ट का नाम जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ओपन में जो भी आपका कास्ट का नाम होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी यहाँ पे नो है क्योंकि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था, तो इसलिए ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। फिर उसके बाद आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था, तो ये भी ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पे कुछ भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्फन है कि नहीं, यस या नो में सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आप नो सेलेक्ट करेंगे एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको एंटर करने का जगह आ जाएगा, जहाँ पे आपने SSC और HSC का आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, पर HSC में आपका मार्क्स अभी भी पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे मार्क्स भी ऑलरेडी आपका एंटर्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स ऑलरेडी आपके एंटर्ड रहने वाले हैं। इन केस नहीं है तो आपको यहाँ पे आपके मार्क्स को एंटर कर देना, जो कि आपका HSC का मार्क्स होगा। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ SSC का डाला था, तो आपका HSC का मार्क्स यहाँ नहीं होगा, तो HSC के मार्क्स को आपको यहाँ पे एंटर कर देना। तो ऑब्टेन मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स डाल देंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार ये कैलकुलेट हो गया तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पे आएगा हैव यू स्टडीड अपियरिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स 10+2 लेवल या फिर ग्रेजुएट लेवल। देखिए, आप MCA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको मैथमेटिक्स आपके पास में होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन में होना चाहिए था या तो आपके 10th 11th में होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि था तो ऑलरेडी मैं यस सेलेक्ट करूँगा। फिर क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्रेजुएशन पास कर चुका हूँ, जो भी कैंडिडेट का ये है तो वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन पास कर चुका है, तो यहाँ पे पास पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने नहीं पास हुआ, आप अपियर कर रहे हैं, इस साल लास्ट ईयर है आपका, ये फाइनल ईयर है, तो आप यहाँ पे अपियरिंग सिलेक्ट करें। अपियरिंग सिलेक्ट करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन ईयर नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट है, क्योंकि मैं जो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ जिस कैंडिडेट के लिए, उस कैंडिडेट ने ऑलरेडी पास कर लिया, तो मैं यहाँ पास सिलेक्ट करूँगा, ग्रेजुएशन का ईयर डाल दूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोर्स 3 डाल देता हूँ मैं। कोर्स ईयर मतलब कोर्स ड्यूरेशन कितना ईयर्स का कोर्स, 3 ईयर्स का कोर्स था, 2 ईयर्स का कोर्स था, या जो भी कोर्स था उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर कौन सा कोर्स कर रहे थे वो यहाँ पे कोर्स आप डाल देंगे। ठीक है, कोर्स डालने के बाद में आपके पास में एक सेक्शन आएगा जहाँ पे आपको आपका मार्क्स का टाइप यहाँ पूछा जाएगा, तो मार्क्स के टाइप को आपको एंटर करना है। यहाँ पे परसेंटेज बेस्ड मार्क्स था या फिर CGPA था। अगर CGPA था तो CGPA आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे CGPA एंटर कर देंगे। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज आप सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, CGPA अगर दिया होगा तो आपको परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसका फॉर्मूला है CGPA को परसेंटेज में कैलकुलेट करने का 7.1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसको आपके CGPA से और प्लस इसमें 11 कर देना है। ये होगा आपका फॉर्मूला जिससे आपको इक्वालेंट परसेंटेज मिल जाएगा, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो। बाकी यूनिवर्सिटी का आप रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उस तरीके से आपको कन्वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको कौन सा क्लास मिला, फर्स्ट क्लास था, डिस्टिंक्शन था, सेकंड क्लास था, थर्ड क्लास था, कितना है वो यहाँ पे आपको डाल देना। अब फॉर एग्जाम्पल ये भी मैं समझा देता हूँ कि अगर 75% एंड अबाउ है आपका परसेंट यहाँ पे टोटल, तो आप डिस्टिंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन आएगा। अगर 60% एंड अबाउ है तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास होगा ये। अगर आपका 50% एंड अबाउ है तो आपका सेकंड क्लास है। ओके, अगर आपको उससे नीचे है तो आप फिर थर्ड क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासेस यहाँ पे डिफाइन होते हैं। ओके, वेरी क्लियर। ठीक है, 40% to 50% मोस्टली ये जो ब्लॉक होता है।
ओके 40 to 50% की अगर आपको मिला है तो दैट इज़ द थर्ड क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अवॉर्डेड क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार सब कुछ फिल आउट होने के बाद में 7 प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। 7 प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको जो भी सेंटर प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर, यहाँ पे आप सिटी सिलेक्ट करेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको मतलब आपका सेंटर चाहिए। तो यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत ही सही तरीके से अच्छी तरीके से आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार आपको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में आप 7 प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। 7 प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में सेक्शन आ जाएगा जो कि फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का होगा। अब फोटोग्राफ अपलोड कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और आप लोगों को मैंने सेंड भी कर दिया था आज सुबह में, तो उसको देख लीजिएगा, ओके। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इस बार यहाँ पे रूल्स चेंज आउट हो चुके हैं फोटोग्राफ के, ठीक है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर के रूल्स जो हैं इस बार बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का तो कुछ चेंज नहीं है, पर फोटोग्राफ के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे रूल्स आए हुए हैं। तो एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिए, वहाँ पे इन डेप्थ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता दूँ, हाई क्वालिटी का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। हाई क्वालिटी का फ़ोटो होना चाहिए आपका, ठीक है। लेस देन 5 MB होना चाहिए, 5 MB तक चल जाएगा। उसके बाद में आपका फ़ोटो जो होना चाहिए, कोई भी सेल्फ़ी वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। सेल्फ़ी वगैरह नहीं होना चाहिए उसके ये कि आप खुद से आपको जाके प्रॉपरली स्टूडियो में जाके एक फ़ोटो लेना है। आपका पूरा फ़ोटो अच्छी तरीके से आपका क्लियर फ़ोटो होना चाहिए। कोई भी उसके अंदर कोई भी सनग्लासेस या फिर कोई भी गॉगल्स या फिर टिंटेड ग्लासेस यूज़ नहीं होने चाहिए। अगर इनकेस आप स्पेक्स पहनते हैं, ठीक है, स्पेक्स जो भी लोग पहनते हैं तो स्पेक्स के ऊपर ग्लेयर्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो भी फेस है वो क्लियरली 80% ऑफ द फोटो में, ठीक है। आपका जो फोटो का साइज़ दैट इज़ 50 mm बाई 50 mm फोटो का साइज़ है, तो 50 mm बाई 50 mm में आपका 80% फोटो आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। फेस आपका 80% ऑफ द पार्ट ऑफ द फोटो में विजिबल होना चाहिए, ठीक है। बाकी और डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने क्लियरली सारे डिटेल्स को एक्सप्लेन किया। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट अपलोड टाइप में फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करेंगे, आपके पास में एक इस टाइप का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे वापस से सारे रूल्स दिए गए हैं, तो आप इस रूल्स को पढ़ सकते हैं वापस से, ठीक है। तो सभी रूल्स को आप वापस पढ़ सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, यहाँ पे अभी आप रूल्स को पढ़ के समझ सकते हैं। एक बार सभी रूल्स आपने पढ़ लिया तो यस आई एग्री पे क्लिक करेंगे और एक इस टाइप का बॉक्स आपके पास में आ जाएगा, जहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं, तो आप आपके कंप्यूटर में से फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार फ़ोटो सेलेक्ट हो गया है, यहाँ पे आपको फ़ोटो नज़र आने लगेगा, तो अपलोड ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अपलोड होने के बाद में आप वापस से यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस बार आप सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर जब आप सिलेक्ट करेंगे वापस से वैसा सेम बॉक्स ओपन अप होगा, जहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है, सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कि सिग्नेचर जो है वो एक क्लीन वाइट पेपर पे हो और फोटो क्लीन होने चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, फिर अपलोड पे आप क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो जाएगा। दोनों ही फाइल जब अपलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। 7 प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 7 प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में अब आपको एक यहाँ पे आपका एक ID प्रूफ अपलोड करना है, कोई भी एक ID प्रूफ अपलोड करना है। तो यहाँ पे लिस्ट बहुत बड़ी है, पैन कार्ड चल सकता है, इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, रिसेंट आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द स्कूल और कॉलेज, photo identity proof issued by the gazetted officer on official letterhead along with photograph, photo identity proof issued by the people's representative of official letter ऑन ऑफिशियल लेटर हेड अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ। तो इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली सबके पास में आधार कार्ड होगा ही, तो आधार कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी एक ID प्रूफ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, पैन कार्ड सिलेक्ट कर अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा। वापस से ओपन पे क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करना, फाइल सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो फोटो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। एक बार अपलोड हो गया तो फिर 7 प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि फाइल जो यहाँ पे है आप PDF, JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो ID प्रूफ है उसको आप PDF, JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। एक बार सभी कुछ हो गया तो 7 प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आपको आपका फाइनल डिटेल्स को चेकआउट करना। सभी डिटेल्स को प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा। इनकेस कुछ भी गलती होगा तो बैक अगेन जाके आप करेक्शन कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद में कोई भी करेक्शन
आप नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ मेक इट वेरी श्योर कि आपका सारा डिटेल्स आप थरली चेक कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। एक बार सारा डिटेल्स जब थरली चेक हो गया तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगर सारा डिटेल्स आपका प्रॉपर है, सब सही है, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का बॉक्स ओपन अप हो जाएगा जहाँ पे पूछा जाएगा आर यू श्योर टू प्रोसीड विद पेमेंट। आप येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपका फ़ीस आपको कितना पे करना दिखाई देगा। ऑर्फन कैटेगरी अगर आप हैं, ऑर्फन कैटेगरी या फिर कास्ट कैटेगरी है तो उनके लिए 1000 रुपीज़ है। बाकी सभी के लिए ओपन कैटेगरी वालों के लिए वो 1200 फीस है यहाँ पे। फिर अगर आपको सही लग रहा है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट पे चेक मार्क कर दीजिए और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप सिलेक्ट टू चेक मार्क करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे फीस दिखाई दे जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, आगे बढ़ जाएंगे, आपको ये पेज नज़र आएगा। ये पेज पे आपको करना क्या है कि इसको आपको चेक करना है, ठीक है, आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस, और रेजर पे को सिलेक्ट करना है। रेजर पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन नज़र आएगा। इसको आपको जस्ट यहाँ से क्रॉस मार्क पे क्लिक कर देना है, चाहिए तो आप रीड कर सकते हैं, कोई मेजर इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। क्रॉस मार्क कर देंगे आप, यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करने के बाद में ये आपका दोनों चीज़ सिलेक्टेड है। प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा ऑप्शन नज़र आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। रेजर पे का पोर्टल ओपन है, आप चाहिए तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी आप चाहें पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो आपको एक एडिशनल छोटी सी फीस भी लगेगी, ठीक है। तो अगर आप पेमेंट कर रहे होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो 13 रुपीज़ एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे लगता है, ठीक है। सो एक बार पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको नज़र आएगा यहाँ पे इस तरीके से, और ये ऑटोमेटिकली डाइवर्ट बैक कर देगा वेबसाइट पे। वेबसाइट पे डाइवर्ट बैक कर देगा तो यहाँ पे आपका फाइनली अब एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। सही तरीके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करके आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करके पीडीएफ फॉर्म में रख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप चाहिए तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर क्लिक करेंगे, आपको कंफर्म करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा सभी कुछ आपका कंप्लीटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपका एमसीए का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं पूरी तरीके से। इन केस कुछ भी डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट इन डेप्थ डिटेल ऑफ कि किस तरीके से आप एमसीए का फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो मोर सच अपडेट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड ऑल्सो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज लेक्चर्स आपके रेगुलरली हो रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।